श्री रामकृष्ण वचनामृत। विद्यासागर श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ जीने से चढ़कर पहले कमरे में, जो उत्तर की तरफ था, गए। कमरे में उत्तरी हिस्से में विद्यासागर दक्षिणाभिमुख बैठे हैं। सामने एक चौकोर लंबी चिकनी मेज है। इसी के पास एक बेंच है। मेज के आसपास कुछ कुर्सियां हैं। विद्यासागर दो एक मित्रों से बातचीत कर रहे थे। श्री रामकृष्ण के प्रवेश करते ही विद्यासागर ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। श्री रामकृष्ण मेज के पूर्व की ओर खड़े हैं। बायां हाथ मेज पर है। पीछे वह बेंच है। विद्यासागर को पूर्व परिचित की भांति एकटक देखते हैं और भावावेश में हंस। विद्यासागर की उम्र 63 के लगभग होगी। श्री रामकृष्ण से वे 16-17 वर्ष बड़े होंगे। मोटी धोती पहने हुए हैं, पैरों में स्लीपर और बदन में एक आधी आस्तीन का फलालैन का कुर्ता। सिर का निचला हिस्सा चारों तरफ उड़िया लोगों की तरह मुड़ा हुआ है। बोलने के समय उज्जवल दांत नजर आते हैं। सभी दांत नकली हैं। सिर खूब बड़ा है, ललाट ऊंचा है और कद कुछ छोटा। ब्राह्मण है, इसलिए गले में जनेऊ है। विद्यासागर में अनेक गुण हैं। पहला गुण विद्या अनुराग। एक दिन मास्टर से यह कहते हुए सचमुच ही रो पड़े थे कि मेरी तो तीव्र इच्छा थी कि खूब विद्या अध्ययन करूं, पर कुछ ना हो सका। संसार में पड़ जाने के कारण बिल्कुल समय नहीं मिला। दूसरा गुण सर्व जीवों पर दया। विद्यासागर दया के सागर हैं। बछड़ों को मां का दूध नहीं मिलता, यह देखकर दूध पीना छोड़ ही दिया था। आखिर कई साल बाद स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने के कारण फिर दूध शुरू करना पड़ा था। गाड़ी में नहीं चढ़ते थे। घोड़ा बेचारा अपना कष्ट जता नहीं सकता, चुपचाप सहता जाता है। एक दिन आपने देखा, एक बोझ ढोने वाला हम्माल को हैजा हो गया है। वह रास्ते पर पड़ा हुआ है। पास ही उसकी टोकरी पड़ी है। देखते ही आप स्वयं उसे उठाकर अपने घर ले आए और उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगे। तीसरा गुण स्वाधीनता प्रीति। अधिकारियों के साथ एक मत न होने के कारण संस्कृत कॉलेज के प्रधान अध्यापक का पद छोड़ दिया। चौथा गुण लोगों की निंदा स्तुति की परवाह नहीं थी। एक शिक्षक पर आपका स्नेह था। उनकी बेटी के विवाह के समय बगल में उसे उपहार देने के लिए नया वस्त्र दबाकर आ खड़े हुए। पांचवा गुण मातृभक्ति तथा मानसिक बल। माँ ने कहा था, ईश्वर, तुम यदि इस विवाह में, भाई के विवाह में नहीं आओगे तो मेरे मन में बड़ा दुख होगा। इसलिए कलकत्ते से पैदल ही निकल पड़े। राह में दामोदर नदी थी। नाव नहीं थी, तैर कर ही उसे पार चले गए। विवाह की रात्रि को गीले कपड़ों में माँ के सामने जा पहुँचे। कहा, माँ, मैं आ गया।